Hello and welcome to my channel. So, today's first chapter that is matter in our surroundings. तो matter in our surroundings होता क्या है? सबसे पहले matter क्या होता है ये हमें समझने की जरूरत होती है। जो matter होता है वो कोई सा भी सब्सटेंस हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है ना? तो मैटर क्या है? मैटर वो होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है और जिसमें मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। स्पेस को ऑक्यूपाई करना मतलब आपके पास कोई चीज है, जैसे कि कोई बॉटल है आपके पास, तो अगर आप अपनी बॉटल को टेबल पे रख दोगे तो उसी बॉटल की जगह आप कुछ और रख पाओगे क्या? आप नहीं रख पाओगे, है ना? और मास मतलब क्या? मास मतलब वेट। जो मैटर होता है इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो सब मिलके एक मैटर बना रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें मास होता है और वो स्पेस को लेता है। जो मास होता है मैटर में वो कांस्टेंट होता है। अब जैसे कि आपके पास कोई टेबल है, हमने अज्यूम कर लिया कि भाई आपके पास कोई टेबल है, तो अगर ये टेबल का वेट अगर आज 5 kg है, 5 किलो है, तो भाई 2-3 साल के बाद भी क्या होगा? इसका वेट सेम ही रहेगा, इसके वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? तो अब इसके वेट में जब कोई चेंज नहीं आएगा मतलब क्या? कि इसका जो मास है वो कैसा है? वो कांस्टेंट है। तो देख लेते हैं कि मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। और जो मैटर होता है उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या? हम हमारी बॉटल को देख रहे हैं, हम बॉटल को पकड़ रहे हैं, हवा चल रही है, राइट? क्या चल रही है? हवा चल रही है, तो हम हवा को फील कर सकते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, है ना? टेबल को देखना, बॉटल को टच करना, हवा को फील करना और फूड को टेस्ट करना, है ना? तो ये सब क्या है? मैटर है। ये चीजें भी जो होती हैं ये सब मैटर कहलाती हैं। अब जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, पार्टिकल्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला क्या? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो कंटिन्यूसली मूविंग क्या होता है? मतलब जो पार्टिकल्स हमारे पास हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। अगर इसको समझना हो तो हम क्या करेंगे? हमने एक ग्लास लिया और ग्लास में कंप्लीटली वाटर ले लिया और इसको एक साइड में रख दिया। इसको हम बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया? इसमें हमने कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स हमने इंक की डाल दी। आप ग्लास को बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? जब 1 मिनट या आफ्टर मिनट आप जब देखोगे तो वाटर कंप्लीटली रेड कलर में चेंज हो चुका होगा। क्यों? आपने वाटर को मिक्स नहीं किया, आपने स्टेयर नहीं किया, आपने उसको अपनी जगह से हटाया नहीं। तो कलर कैसे चेंज हुआ? क्योंकि जो पार्टिकल्स के अंदर जो है वो मूवमेंट चल रहा है, मतलब वो कंटिन्यूसली कैसे है? मोशन में है। और ये मोशन किसकी वजह से होता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना तेज मूवमेंट होगा, जितनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी उतना कम मूवमेंट होगा। जैसे कि कोई चीज अगर हमको गर्म पानी में मिक्स करनी होती है तो जल्दी घुलती है, अगर हम किसी चीज को ठंडे पानी में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे मिक्स होगा। अगर अब मैं मूवमेंट की बात करूं, अब ये मूवमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जो मूवमेंट होगा हमारा सॉलिड्स में बहुत कम मूवमेंट होगा, दैट विल बी मिनिमम। लिक्विड्स की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड्स में मॉडरेट मूवमेंट, और गैस में सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट, तो मैक्सिमम मूवमेंट। क्लियर? तो ये था पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच आर मूविंग कंटिन्यूसली। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट करना मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना। आपके पास एक टैप है ना? टैप में से वाटर रन करता होता है, हमेशा रनिंग वाटर होता है। तो आपने क्या किया? खेल खेल में इसके सामने अपनी फिंगर रख दी, अपनी फिंगर ऐड कर दी। जब फिंगर ऐड करोगे तो क्या होगा?
वाटर दो स्ट्रीम से ब्रेक हो जाएगा, एक यहां से बहेगा और एक यहां से बहेगा, है ना। बहते बहते क्या होगा, जैसे ही वो आपकी फिंगर को क्रॉस करेगा वो वापस एक स्ट्रीम में आ जाएगा। ये क्या हो गया, वाटर वापस एक स्ट्रीम में आ गया। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वाटर के वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है ना। अगर अब हम अट्रैक्शन की बात करेंगे, अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं, वो सबसे ज्यादा होगा सॉलिड्स में, मॉडरेट होगा, या हम ये बोल सकते हैं इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, मॉडरेट और इंटरमीडिएट लिक्विड्स में, नेग्लिजिबल होगा हमारे गैस में। तो ये अट्रैक्शन का हो गया। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इसे समझने के लिए हमने वापस ग्लास ऑफ वाटर ले लिया। आपने क्या किया, पहले इस ग्लास को मेजर कर लिया कि इसमें पानी का लेवल कितना है। फिर आपने क्या किया, आपने इस ग्लास में 2 स्पून्स ऑफ शुगर और सॉल्ट ऐड किया। तो शुगर एंड सॉल्ट को ऐड करने के बाद क्या किया आपने, वापस इसको मेजर किया। तो मेजर करने पे क्या हो रहा है, दोनों ग्लास का वाटर इक्वल आ रहा है। इक्वल क्यों आ रहा है, आपने तो 2 स्पून ऐड करे उसमें, तो वाटर लेवल इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज इसलिए नहीं होता क्योंकि जो शुगर एंड सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं इसके बीच के एम्प्टी स्पेसेस में, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि ये वाटर लेवल हमारा राइज नहीं होता, इंस्टेड ऑफ राइजिंग ये सारे पार्टिकल्स इसमें मिक्स हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं इनके स्पेस में। तो स्पेस जो होगा, मैक्सिमम स्पेस होता है गैस में, मॉडरेट स्पेशियस होगा हमारा लिक्विड, और मिनिमम जो होगा वो होगा हमारा सॉलिड। क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा, मैटर क्या होता है, मैटर इज अ सब्सटेंस जो पार्टिकल से बनता है, जिसमें स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और जिसमें मास होता है। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला कि वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, दूसरा उनके बीच में स्पेस होता है, और तीसरा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट टेक केयर।